बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। आज मेरे एक दोस्त हैं मोहम्मद बिलाल, ये स्पेन में सेटल हैं। तो आज हम इनका पाम रीड करेंगे। सबसे पहले हम इनका थंब अंगूठा देखते हैं कि ये इनकी शख्सियत के बारे में क्या कुछ बताता है। अंगूठे का पहला पोर इंसान की विल पावर का बताता है, तो माशाल्लाह विल पावर इनकी ज़बरदस्त है। यानी कि जब ये कोई इरादा कर लेते हैं किसी काम को कंप्लीट करने का, तो पक्का इरादा करते हैं, अपने काम को बीच रास्ते में नहीं छोड़ते। 100% अपने काम को बड़ी मेहनत के साथ कंप्लीट करते हैं और उसमें अल्लाह ताला फिर इनको कामयाबियाँ भी देता है। ये पहला पोर अंगूठे की जो विल पावर होती है इंसान की, उसके बारे में बताते हैं। तो विल पावर माशाल्लाह इनकी ज़बरदस्त है। दूसरा पोर होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होता है लॉजिक का। इनके इंसान की सूझबूझ कितनी है, अगर वो कोई काम करने का इरादा करता है तो उसको कितनी अच्छी प्लानिंग के साथ, और उसके पास नॉलेज कितना है। ये नॉलेज का और लॉजिक कि अपने काम को किस तरीके से, कितने अच्छे तरीके से, टेक्निकल तरीके से अपने काम को करता है। तो माशाल्लाह इनका दूसरा पोर भी बड़ा है। लॉजिक, नॉलेज, इल्म, सूझबूझ इनके पास माशाल्लाह अच्छी है। तो अल्लाह ताला इनको कामयाब करेगा। अगर बाकी आप देखें तो अंगूठा बिल्कुल इनका स्ट्रेट एसिड है। तो ऐसे लोग बड़े असूल परस्त होते हैं, असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं। झूठे और मुनाफिक लोगों के साथ ऐसे लोगों की बिल्कुल नहीं बनती। अपना काम बड़ी ईमानदारी के साथ करते हैं। हर बंदे के साथ दोस्ती भी नहीं करते, बहुत कम दोस्त बनाते हैं। ज़िंदगी में 2-3 इनके दोस्त हैं, ज़्यादा दोस्ती के ये कायल नहीं हैं, और ना ही ये इतनी जल्दी किसी पर एतबार करते हैं। बाकी ये है कि ज़िद के पक्के हैं। जब अंगूठे में लचक कम होती है ना, तो ऐसे लोग ज़िद के बड़े पक्के होते हैं। यानी कि जो कुछ एक दफ़ा ये ठान लें कि इन्होंने ये ज़िंदगी में करना है, तो अपना काम ये कंप्लीट करके रहते हैं। अब इनके अंगूठे पे देखेंगे तो बुद्धाई बड़ी खूबसूरत बनी हुई है। तो जब आपके अंगूठे पे इस तरह की आँख बनी होती है, तो सच्चे ख्वाब आपको आते हैं, आप अल्लाह ताला के बड़े करीब होते हैं। सिक्स सेंस बड़ी कमाल की होती है। किसी बंदे का चेहरा देख के आप पहचान लेते हैं कि ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। इसके अलावा कुछ भी अच्छा होने वाला हो, कुछ बुरा होने वाला हो, अल्लाह ताला की तरफ से इनको कोई अच्छा ख्वाब आ जाएगा, कुछ बुरा ख्वाब आ जाएगा। और ऐसे लोग जो होते हैं, इन लोगों में स्पिरिचुअलिटी बड़ी होती है, रूहानियत होती है, सिक्स सेंस बड़ी पावरफुल होती है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ऐसे लोगों के पास रुपया, पैसा, दौलत की भी कमी नहीं होती। सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला इनके हाथ में किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता, कभी इनको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। और ऐसे लोग एक बड़ी खुशहाल और बड़ी बेहतरीन ज़िंदगी गुजारते हैं। बुद्धाई इनकी थोड़ी सी ओपन है। जब बुद्धाई थोड़ी सी ओपन होती है, यहाँ से ओपन है इस साइड से, तो थोड़ा बहुत ये रुपये पैसे का नुकसान ज़रूर करेंगे। और बाकी इनका हम लोशो बर्थ चार्ट देखते हैं कि इनकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक 21 सितंबर 1994 को ये पैदा हुए हैं। तो मैं आपको लोशो बर्थ चार्ट बनाना सिखा चुका हूँ। जो डेट होती है वो इंसान का ड्राइवर होता है, जो ड्राइवर इनका 3 है। कंडक्टर जो होता है, जो टोटल डेट ऑफ बर्थ होती है उसके डिजिट को जमा कर लेते हैं, ये 35 बनते हैं। आप इन टोटल को जमा करेंगे ना डेट ऑफ बर्थ के डिजिट को, तो ये 35 बनते हैं। 35 को सिंगल डिजिट में लाने के लिए 3 और 5 को जमा करेंगे तो ये 8 बनेगा। कंडक्टर इनका 8 है। और कू एंजल होता है, अगर मर्द हो तो -11 करते हैं ईयर के डिजिट में से, और अगर गर्ल हो तो +4 ऐड करते हैं। तो इनका जो ईयर का डिजिट है वो 5 बनता है, तो 11 में से 5 निकाला तो कू एंजल इनका आ गया 6। अब इनका लोशो बर्थ चार्ट हमें ये हासिल हो गया है। तो सबसे पहले इनके नंबर 1 की बात करेंगे। 1 नंबर सन का होता है। तो नंबर 2 जो है, नंबर 1 जो है वो एक दफ़ा रिपीट हुआ है। तो सन वाले बड़े मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। ज़िंदगी में ऐसे लोग बड़ी सख्त मेहनत करते हैं और अल्लाह ताला इनको फिर नेम फेम भी देता है। ऐसे लोग ज़िंदगी में तरक्की बड़ी करते हैं, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ हासिल करते हैं। बाकी बड़ी फ्रेंडली नेचर के होते हैं। जब आपके लोशो में 1 2 दफ़ा रिपीट होता है, और ऐसे लोगों में सन की एनर्जी डबल होती है। अपनी बात को बड़े अच्छे तरीके से दूसरे बंदे को समझा पाते हैं, और जिस तरीके से सामने वाला इंसान हो उसकी साइकी को समझते हुए उसके साथ बात करते हैं। कभी बहुत खामोशी इख्तियार कर लेते हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा बोलना भी शुरू कर देते हैं। ईमानदार होते हैं और दूसरों का बड़ा ख्याल रखते हैं, दूसरों की फीलिंग्स का बड़ा ख्याल रखते हैं। और माशाल्लाह
अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से ज़िंदगी में बड़ी तरक्की हासिल करते हैं। इसके अलावा इनके लोशों में नंबर 3 जुपिटर के है। तो जुपिटर जो होता है वो इंसान को इज़्ज़त, मर्तबा, मुकाम दिलवाता है। तो इनके पास एक अच्छी एजुकेशन भी है, अच्छा अल्लाह ताला इनको एक मर्तबा मुकाम भी देगा, और ये ज़िंदगी के फ़ैसले बड़े सोच समझ के करेंगे, और उसमें अल्लाह ताला फिर इनको कामयाबियाँ भी देगा। 4 नंबर राहु का होता है। तो रुपये पैसे की कमी नहीं होगी इनको, रुपया पैसा जिनके पास लोशों में 4 होते हैं तो वो अच्छा खासा बैंक बैलेंस बनाने में कामयाब होते हैं। ऐसे लोग अपनी जहानत से, अपनी काबिलियत से बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं, और अल्लाह ताला इनको बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी देता है। बिल्कुल इनको अल्लाह ताला बड़ी बड़ी कामयाबियाँ देगा, ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेंगे। 5 नंबर इनका हमें हिडन नंबर से मिला है। तो हिडन नंबर से मुराद ये होता है कि जो ईयर से हमें डिजिट हासिल होते हैं। तो 5 नंबर जो होता है ये मरकरी का होता है। चूँकि ये हमें इनके लोशों में डायरेक्ट नहीं मिला तो इसका बेनिफिट इनको थोड़ा लेट मिलेगा। 5 नंबर मरकरी का इंसान की जो बिज़नेस में स्टेबिलिटी होती है कि इंसान अपना बिज़नेस बना ले या एक अच्छी जॉब हासिल कर ले। तो चूँकि 5 इनका मिस हुआ है, हिडन नंबर से हासिल हुआ है, तो शुरू में कम से कम ज़िंदगी के जो पहले 30-35 साल होंगे वो इनके काफ़ी मुश्किल होंगे, सख्त प्रॉब्लम देखेंगे, कोई भी काम में इनके टिक नहीं पाएंगे, जॉब में मसले बनेंगे, बिज़नेस में मसले बनेंगे। लेकिन 35 के बाद इंशाल्लाह ताला ये अपना बिज़नेस भी बनाने में कामयाब हो जाएंगे, और आगे इनकी ज़िंदगी में बेहतरी भी आएगी। 6 नंबर वीनस का होता है। तो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें इनको मिलेंगी, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे। ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। 7 नंबर मिस होने से इंसान की सेहत कभी कभी गड़बड़ करती है, और 7 मिस होने से इंसान के अंदर कभी कभी गुस्सा बढ़ जाता है, या इंसान ज़िंदगी में गलत फ़ैसले करता है, और उन गलत फ़ैसलों की वजह से इंसान का रुपया पैसा भी लॉस होता है। 8 नंबर जो होता है ये सैटर्न का होता है। तो मेहनत करेंगे, और अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से ये अपना एक दिन कोई बड़ा मुकाम ज़रूर हासिल करेंगे। 9 जो है वो 3 दफ़ा रिपीट हुआ है। 9 होता है मरीख का। तो गुस्सा और ईगो इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। अपने गुस्से और ईगो की वजह से आया अपने काम ख़राब करेंगे, और उसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम बनेंगे। क्योंकि 9 3 दफ़ा रिपीट हुआ है, और 5 इनका डिस्टर्ब हुआ है। तो 5 जो जब डिस्टर्ब होता है तो जहाँ आपकी जॉब में मसले बनते हैं, बिज़नेस में मसले बनते हैं, वहाँ आपकी कभी कभी शादी भी डिस्टर्ब होती है। तो ऐसा लगता है कि 999 होने की वजह से, और 5 नंबर मिस होने की वजह से, 7 नंबर मिस होने की वजह से इनकी मैरिज में मसले बनेंगे, और जो भी इनकी पहली शादी होगी उसमें प्रॉब्लम लाजमी आएंगी। ये जनाब इनका लोशो बर चार्ट हो गया। अब हम इनका लेफ़्ट हैंड देखते हैं। लेफ़्ट हैंड में भी हमें वही चीज़ें नज़र आ रही हैं, अगर आप गौर करेंगे तो। ये हम पहले इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। बचपन इनका थोड़ा बीमारी में गुजरा है, ये आप देख सकते हैं। ये इनकी लाइफ लाइन है, और यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस तरह के जज़ीरे बन रहे हैं। जब इस तरह के जज़ीरे बने ना, तो बचपन में काफ़ी तकलीफ़ें, प्रॉब्लम होते हैं, इंसान की ज़िंदगी में मसले बनते हैं। ज़िंदगी की लाइन के ऊपर एक बड़ा मोल भी है ये काला। तो उस लम्हे जब ये मोल का टाइम आता है, उस पीरियड में इनका रुपये पैसे का भी नुकसान हो सकता है, किसी बदनामी का सामना भी करना पड़ सकता है। स्पेशली ये बीमारी का साइन होता है, ज़िंदगी की लाइन पे मोल बीमारी का साइन होता है, या कभी कभी इंसान का रुपये पैसे का भी नुकसान होता है। यानी कि इंसान की ज़िंदगी में प्रॉब्लम ही आती है जब भी ये मोल आता है। लाइफ लाइन पे आ जाए, ब्रेन लाइन पे आ जाए, या दिल की लाइन पे आ जाए, तो इसको अच्छा नहीं माना गया। इसके अलावा माशाल्लाह ज़िंदगी की लाइन इनकी लंबी है, अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। ज़िंदगी की लाइन आप देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत लंबी ज़िंदगी है इनकी। हाँ, शुरू में बीमारी इन्होंने देखी है, यानी कि कह लें कि 20 से 25 साल की उम्र तक इनकी घरेलू टेंशनें इनकी ज़िंदगी में रही हैं, और माली प्रॉब्लम का शिकार भी रहे हैं, और अपना करियर बनाने के लिए भी इनको सख्त मेहनत करनी पड़ी है, काफ़ी धक्के खाए हैं इन्होंने ज़िंदगी में। बहरहाल ज़िंदगी की लाइन यहाँ से स्टार्ट लेती हुई नीचे आती है फुल, और यहाँ पे आके 2 शाखा होती है। इसका मतलब ये है कि प्रदेश ज़रूर जाता है ऐसा बंदा जिसकी लाइन, ज़िंदगी की लाइन नीचे जाके ऐसे 2 शाखा होती है। तो ऐसे लोग यूरोप, कनाडा, अमेरिका ज़रूर जाते हैं, बाहर के मुल्क ज़रूर निकलते हैं, और फिर यहीं से एक लाइन ऐसे मून की तरफ भी निकल रही है। तो ये वाला साइन हो, या ज़िंदगी की लकीर से एक लकीर मून की तरफ चली आए, तो ये आपको ट्रैवल करवा देती है,
और जब आपकी किस्मत की लकीर ही मून से शुरू हो रही हो, ऐसे ऊपर जा रही हो, ये भी आपको यूरोप की तरफ ले जाती है। तो इनके हाथ में 3 बड़े साइन हैं, एक साइन ये है, एक दूसरा साइन ये है और तीसरा साइन ये है। तो 100% इन्होंने यूरोप जाना ही जाना था। इनका सफ़र की लाइनें बड़ी ज़बरदस्त है। बाकी इनकी ज़िंदगी की लाइन माशाल्लाह लंबी है। तकरीबन कह लें कि 80 से 90 साल तक एज होती है अगर इंसान की इतनी लंबी ज़िंदगी की लाइन हो। साथ ये गार्डियन एंजल लाइन भी है, तो ये ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन होती है। बाज़ दफ़ा ये मरते मरते भी बचेंगे, हादसे से बच जाएंगे अगर कोई हादसा होगा, और इसी तरह अगर कोई बीमारी आएगी तो ये लाइनें जब मौजूद होती हैं तो इंसान की ज़िंदगी बच जाती है, बीमारी में भी बच जाती है, कोई ख़तरनाक बीमारी आए और या अगर कोई हादसा होने वाला हो, कोई भी मसला हो ज़िंदगी को, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों की ज़िंदगी की हिफाजत फरमाते हैं। ये ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइनें हैं। इसके अलावा जो ब्रेन लाइन है इनके हाथ में, वो आप देखेंगे तो थोड़ी थोड़ी टर्न होके चलती है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये इनकी सोचें बहुत चेंज होंगी। दिमाग में हर वक्त ख़यालात चलते रहेंगे, हर वक्त दिमाग कुछ ना कुछ सोचता रहेगा और दिमाग में तब्दीलियाँ बहुत आएंगी, सोचों में तब्दीलियाँ बहुत आएंगी। देखिए पहले ज़िंदगी की लाइन यूँ जाती है, 20 से 25 साल की उम्र में और सोच होगी, फिर 30-35 पे जाके और सोच होगी, फिर 40 पे जाके और सोच होगी, 50 पे जाके और सोच होगी, और आखिर में ये इनका रुझान ये मून की तरफ झुकती है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो शुरू में तो अल्लाह ताला की तरफ ज़्यादा नहीं होते, इनके उनका रुझान मज़हब की तरफ नहीं होता, लेकिन जूँ जूँ इनकी एज ये 40-50 पे जाएंगे तो इनके अंदर रूहानियत बढ़ेगी और ये दीन की तरफ आ जाएंगे। इसके अलावा माशाल्लाह दिमाग की लकीर इनकी लंबी है, मज़बूत है, तो अल्लाह ताला ने इनको इंटेलिजेंट बनाया है, ज़हीन है माशाल्लाह, और अपनी जहानत से अपनी काबिलियत से ज़िंदगी में तरक्की करेंगे। दिल की लाइन में कुछ जज़ीरे हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये दिल की लाइन थोड़ी वीक है इनकी। यहाँ पर कट है, फिर यहाँ पर एक छोटा सा जज़ीरा है, फिर यहाँ पे कट है। तो थोड़ा बहुत इनको ज़िंदगी में धोखे मिलेंगे, मोहब्बत में भी धोखा मिल सकता है, जो भी इनकी पहली शादी होगी उसमें भी मसले बन सकते हैं। क्योंकि जब जज़ीरे होते हैं ना ज़िंदगी में, तो आपकी मैरिज लाइफ में एक दफ़ा ज़रूर डिस्टर्बेंस आती है। और जब दिल की लाइन में हल्का सा जज़ीरा भी हो तो ऐसे लोगों को अपनी सेहत के बारे में भी मुतात रहना चाहिए कि कोई दिल से रिलेटेड बीमारी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये इनका है जनाब केटू माउंट है नीचे, यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत फ़िश साइन है। ये ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ा हुआ फ़िश साइन, ये इनको बेइंतहा दौलत भी देगा, पैसा भी देगा। फिर ये एक शाही इधर आ रही है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, तो अर्ली एज में ही ये आगे बढ़ेंगे और तरक्की करेंगे। यहाँ पर ये सफ़र की लाइनें भी मौजूद हैं, तो सफ़र की लाइनों के इनके काफ़ी साइन हैं। ये जो फ़िश होती है जो ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ी हुई हो, तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी में प्रॉब्लम भी बड़े आते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के पास रुपया पैसा दौलत भी बहुत ज़्यादा आती है। जब आपके हाथ में फ़िश साइन होता है, ये प्रॉब्लम भी देता है लेकिन साथ साथ आपको दौलत रुपया पैसा भी देता है। इसके अलावा अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर मनी ट्रायंगल भी बड़ा ज़बरदस्त है, और इनके हाथ में कामयाबी की लाइनें भी बड़ी बेहतरीन है। देखें ये है इनकी किस्मत की लकीर, बड़ी खूबसूरत किस्मत की लकीर है। 45 पे जाके और 35 पे जाके 32 33 34 पे जाके यहाँ पे ये कट है, तो इनका एक बहुत बड़ा माली नुकसान भी यहाँ पे हुआ है इनको। इन्होंने मुझे बताया कि मेरा 34-35 पे एक बहुत बड़ा माली नुकसान हुआ है, तो बिल्कुल ये उस चीज़ का साइन है। इसके अलावा यहाँ पर भी 45 बल्कि 46 47 पे जाके 47 48 पे जाके भी किस्मत की लकीर में ब्रेक आई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आप देखें, तो उस वजह से भी इनकी ज़िंदगी में यहाँ पर भी किस्मत की लाइन में ब्रेक आई है। तो 45 46 पे जाके ये हो सकता है कोई अपना काम शुरू करें, कोई काम में ये चेंज लेंगे और उसमें भी अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। बाकी इनका मनी ट्रायंगल बड़ा ज़बरदस्त बन रहा है। ये आप देखें, ये इनकी किस्मत की लकीर है, ये इनकी किस्मत की लकीर है, ये इनकी दिमाग की लकीर है, और ये जनाब ख़त्ते मरकरी है या ख़त्ते बिज़नेस आप कह लें, ये ख़त्ते सेहत भी होता है। तो अल्लाह ताला ने इनके हाथ में ख़त्ते मरकरी रखे हैं, इनके ये बिज़नेस करने की सलाहियत रखते हैं। और ये जो मनी ट्रायंगल बन रहा है ये बता रहा है कि ये ज़िंदगी में बैंक बैलेंस भी बनाएंगे, प्रॉपर्टी भी बनाएंगे, और अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा।
बाकी अगर आप इनका जो सन लाइन है वो देखें तो वो इतनी इनको ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली शोहरत के हवाले से। ये देखिए ऐसे लाइनें जा रही हैं, ऐसे लाइनें जा रही हैं, फिर ऐसे कट लें। तो इसका मतलब ये है कि ये जितना इनको नेम फेम हासिल करना चाहिए था, शायद ये उतनी कामयाबियाँ नेम फेम हासिल ना कर सकें। लेकिन कुछ ना कुछ इनको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, कुछ ना कुछ ये कामयाबियाँ हासिल करेंगे। लेकिन जब यहाँ पर इस ऐसे कट आते हैं ना शोहरत की लाइन पे, तो ऐसे लोगों को बदनामी का सामना करना पड़ता है। कोई तोहमत लगती है या रुपये पैसे का नुकसान होता है, तो रुपये पैसे का इनका नुकसान तो हो चुका है एक। 50 के बाद भी इनको लॉसेस के चांस हैं कि इनको किसी बदनामी का सामना करना पड़े या इनका रुपये पैसे का नुकसान हो। तो 50 के बाद भी इनको मुहतात रहना होगा। इसके अलावा ये जो लाइंस होती हैं ये हीलिंग्स क्वालिटी का बताती हैं। ऐसे इंसान दूसरों के दुख दर्द बांटते हैं, मुसीबत में काम आते हैं, हेल्पिंग नेचर के होते हैं। तो ये मेडिकल स्टिग्मा का साइन है। तो ऐसे लोगों की गुफ्तगू बड़ी अच्छी होती है, दिल के बड़े अच्छे होते हैं और हेल्पिंग नेचर के होते हैं। तो ये इस चीज़ का साइन होता है और ऐसे लोग बिज़नेस में भी बड़ी कामयाबियाँ हासिल करते हैं और तरक्की करते हैं। तकरीबन ये लाइनें इनकी हमने रीड कर ली है। ये इनका जो है आप कह लें कि जुपिटर माउंट है। जुपिटर माउंट पर भी माशाल्लाह इनकी अच्छी लाइनें मौजूद हैं। ये रिंग ऑफ सोलमन है। ये इस तरह करके एक फिश साइन बन रहा है। तो रुपया पैसा मर्तबा मकाम दौलत जब आपके जुपिटर माउंट पर ये फिश साइन होगा तो आपको दौलत देगा, पैसा देगा और ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मकाम भी आप ज़रूर हासिल करेंगे। ये इस चीज़ का साइन होता है। तो अब इनके हम राइट हैंड में देख लेते हैं। राइट हैंड में इनके हाथ में क्या कुछ है। तो फ़िलहाल जो है ना हम राइट हैंड पे वीडियो बाद में बनाएंगे। फ़िलहाल मैंने इनका लेफ़्ट हैंड रीड किया है। तो ये शादी की लाइंस हैं इनके हाथ में, आप देख लें शादी की लाइंस क्या बता रही हैं। पहली जो भी इनकी शादी होगी वो ब्रेक हो सकती है, उसमें मसले बनेंगे। उसके बाद जाके 35 से लेकर 40 साल की उम्र में ये दूसरी शादी की तरफ जा सकते हैं। ये इनका राइट हैंड बता रहे हैं। अब बाकी दूसरे हाथ में देखते हैं कि क्या कुछ है। ये है। तो यहाँ पर भी आप सूरत हाल देखें क्या है। यहाँ पर भी वही है कि पहले इनके 1 या 2 मंगनियाँ टूटेंगी, फिर ये इनकी शादी होगी, लेकिन शादी में मसले बनेंगे और पहली शादी इनकी मेरे ख़्याल में प्रॉब्लम आएंगे उसमें। फिर ये सेकंड मैरिज की तरफ जाएंगे और सेकंड मैरिज में भी थोड़े बहुत मसले हो सकते हैं इनको। इनकी पहली शादी में भी मसले हो सकते हैं, अगर सेकंड मैरिज करेंगे तो उसमें भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो इनको थोड़ा समझदारी से काम लेना होगा, तब जाके इनकी शादी कामयाब होगी। बाकी ये है कि जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आप सेंड कर दें। तो फिर इंशाल्लाह ताला बड़ी डिटेल के साथ आपके हाथों की रीडिंग भी होगी और आपका जायचा भी बनेगा इंशाल्लाह ताला। बाकी चार्जेज़ हैं वो जब आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे चार्जेज़ आपको बता दिए जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।